महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलं पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ये सारी दुनिया, ये सारी सृष्टि, ये सारा कॉस्मोस, ये सारी पृथ्वी जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं, और वहां पर जिसमें 210 कंट्री के लोग निवास करते हैं, 84 लाख जीवा योनि जो कि बर्थ प्लेसेज है, उनके असंख्य अनंत जो प्राणी हैं वो निवास करते हैं, वह सृष्टि कहलाती है, वो ब्रह्मांड कहलाता है। और उसको पर्यावरण भी कहा जाता है। हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण में, इस ब्रह्मांड में ही जीवित प्राणी जीवित रह सकता है। इस ब्रह्मांड के बाहर, इस ब्रह्मांड को लोक कहा जाता है। ब्रह्मांड के बाहर एक अलोक है जिसमें मात्र जो है आकाश है, उसमें जीवन नहीं है। तो भाइयों बहनों, बहुत अच्छी बात समझने की ये है, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में सबसे बड़ा रहस्य यही है, यहाँ जीवन है। यहाँ पर जो है जीवित प्राणी, छोटा से बड़ा मनुष्य तक जो है जीवित रह सकता है। ब्रह्मांड के बाहर जीवित नहीं रह सकता। ब्रह्मांड के बारे में बाहर जो है वो हमारा चंद्रमा आता है, मंगल ग्रह इत्यादि ग्रह आते हैं। और हमारे जो कई रॉकेट्स वगैरह चलते हैं, तो वो यात्रा करके जो आए हैं वो बता रहे हैं कि मंगल ग्रह के अंदर और चंद्रमा के ऊपर जो है वो जीवन की संभावना है। ऑक्सीजन जो है वहां मिल सकती है, अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो भाइयों और बहनों, हम बताना चाहते हैं ये ब्रह्मांड, और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से, हम जो है दार्शनिक दृष्टि से इस ब्रह्मांड को समझना चाहें, तो इस ब्रह्मांड का संचालन कोई भगवान नहीं करता है। 6 जो द्रव्य है वो भूत भविष्य वर्तमान में मिलकर के इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, जिसको हम कुदरत कहते हैं। हमारी कुदरत और ब्रह्मांड एक ही बात है। उसके अंदर ये 6 जो द्रव्य मौजूद होते हैं, तभी ब्रह्मांड कहलाता है। तो देखिए, पहला द्रव्य है चेतन, कॉन्शियसनेस, जो फीलिंग करता है और जिसमें संवेदना होती है, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहा जाता है। और ये जो है प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है, और इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स विज्ञान ने भी बताई है और दार्शनिक लोगों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने भी बताई है। तो ये विज्ञान सम्मत है। तो दूसरी जो है हमारा जड़ पदार्थ,
जिसमें चेतना नहीं होती और संवेदना नहीं होती, फीलिंग नहीं होती, वह जड़ पदार्थ, इसको एग्रीगेट कहते हैं, इसको मैटर कहते हैं, इसको निर्जीव कहते हैं, इसको इनएनिमेट कहा जाता है। और ये जो जड़ पदार्थ है वह वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला होता है। इसके अंदर ये चार जो है गुण होते हैं जो कि चेतना में नहीं होते हैं, और जो है ये गलन मिलन धर्मा है। इसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये कि इसमें जितने भौतिक तत्व अभी तक वैज्ञानिक लोगों ने 116 भौतिक तत्व ढूंढ निकाले हैं, शोध करके निकाले हैं, आविष्कार करके निकाले हैं। तो ये जो भौतिक तत्व है वो आपस में टूटते हैं, गलते हैं, मिलते हैं और टूट करके नया जो है तत्व बनाते हैं। इनके अंदर पर्याय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। इस कारण से परिवर्तनशील है। इसीलिए जड़ पदार्थ जहां होता है वह संसार का माध्यम होता है, और उस कारण इस संसार को परिवर्तनशील कहा जाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है। ये जड़ के रेफरेंस में कहा गया है। चेतन कभी बदलता नहीं है। चेतन के साथ जड़ है, जो अज्ञान है वह अवश्य बदलता रहता है उदय प्रारब्ध के अधीन। लेकिन मूल स्वरूप का जो चेतन शुद्ध आत्मा परमात्मा परमेश्वर है वो कभी बदलता नहीं। उसकी तो मात्र भूत भविष्य वर्तमान में हाजिरी होती है। तो पहला निर्जीव कहिए, चेतन कहिए, दूसरा जड़ कहिए, तीसरा जड़ और चेतन जब कभी भी मोशन करना चाहते हैं, जब कभी भी कहना चाहिए गति करना चाहते हैं, तो गति सहायक जो है द्रव्य है, एक सिंगल द्रव्य है, अमूर्त है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और वह जो है वो शाश्वत है। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर सुई की नोक जितनी खाली जगह नहीं है जहां गति सहायक तत्व नहीं है। और ये छह भी द्रव्य, ऐसी कोई भी सुई की अणी जितनी जगह खाली नहीं है जहां पर कि ये छह तत्व मौजूद नहीं होते, तभी इसका नाम ब्रह्मांड है। तो ये गति सहायक तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर रहता है, और ये जो है उदासीन भाव से डिमांड करने पर ये जो चेतन या जड़ को गति देता है। जैसे मैं हाथ हिलाना चाह रहा हूं, मेरे भीतर जो हार्ट है, किडनी है, जितने भी जो है वो मेरे ये तंत्र है, वो जो है मोशन करते हैं, और उसके साथ गाड़ी चलना चाहती है, और फ्लाइट चलना चाहती है, हेलीकॉप्टर चलना चाहता है। तो उस स्थिति के अंदर जो है हम जो है वो गति सहायक तत्व है। जब डिमांड किया जाता है तो वो हाजिर हो जाता है। अब ये हमारा जड़ और चेतन गति कर रहा है, और वो चाहते हैं कि हम थोड़ा रुक जाएं। एक पथिक चल रहा है और चलते चलते उसने अच्छा पेड़ देखा और देखा कि इसकी अच्छी छाया है, तो मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, तो रेस्ट करना चाहता है। तो पूरे ब्रह्मांड में गति सहायक का विरोधी कहिए, पूरे ब्रह्मांड में एक सिंगल द्रव की तरह शाश्वत रूप में, अमूर्त रूप के अंदर जो है एक स्थिति सहायक तत्व होता है, जिसको कि विज्ञान की भाषा में रेस्ट कहते हैं, गति सहायक को मोशन कहा जाता है। तो ये स्थिति सहायक तत्व हाजिर हो जाता है, और मूवमेंट करने वाली कोई भी वस्तु चेतन हो या अचेतन हो वो स्थिर हो जाती है। इससे सारा मूवमेंट और रेस्ट होता है। और उसके अलावा जो पांचवा द्रव्य है वह है हमारा कंपोनेंट, उसको हम जो है वो समय कहते हैं, टाइम कहा जाता है। विज्ञान भी जो इसको मानता है, अभी 10 बजे है, हमारी ट्रेन 5 बजे आएगी, यह कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में यानी 7 बजे स्टार्ट होने वाला है, और हमारी मीटिंग 10 बजे होगी। इस तरीके से जो हमको जो टाइम बताता है वो टाइम स्पेस है, वो वर्तना देता है।
और लास्ट में जो छठा द्रव्य जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है वह कहलाता है हमारा जो है वो आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है वह हमको अवगाहना देता है। जैसे मैं 2 बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूं, ये टेबल जो है 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रही है, ये कैमरा फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रही है, हर व्यक्ति वस्तु जगह घेरती है, तो ये अवगाहना आकाश देता है। और इधर आकाश तत्व नहीं हो तो आप मेरे पर पड़ेंगे, मैं आप पर पड़ूंगा, और जो है हम लथपथ हो जाएंगे और हम स्थिर नहीं रह सकेंगे। ये 6 द्रव्य जो कि शाश्वत है और परमानेंट है, ये मिलकर के और सारा जो है ये कुदरत बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। ये ब्रह्मांड का रहस्य है। और इस ब्रह्मांड का एक रहस्य मैं आपको और बताता हूं। ये सारा कुछ होता है वो ब्रह्मांड के कानून पे, जिसको हम कुदरत का कानून कहते हैं, उस कुदरत के कानून पर चलता है, अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। वो कुदरत का कानून 2 तरह का है। एक तो प्राकृतिक कानून है जिसके अंदर समय पर सूर्योदय होता है, समय पर सूर्य अस्त होता है, और उसके साथ साथ के अंदर जो है ऋतुएं आती है, समय पे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, और जो कहना चाहिए पतझड़ आती है, फल फ्रूट्स आते हैं, जो और पौधे जो है बड़े होते हैं और फूल आते हैं। ये सारा जो होता है ये प्राकृतिक जो है कुदरत के नियम से चलता है, जिसको कुदरत का कानून कहते हैं। और एक कानून होता है जो कि जीवित प्राणियों पर लागू होता है, वह उसकी शाखा जो है व्यवस्थित शक्ति कहलाती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से जो हर जीवित प्राणी को जैसा उसने कर्म किया है उसके अनुरूप वो पनिशमेंट या अवार्ड रूप के अंदर रिजल्ट देती है, कर्म फल देती है। उसको जो है वो कुदरत का कानून के तहत होती है, उसको कहते हैं कि। और दूसरा क्या, इस कारण से क्योंकि उदय और प्रारब्ध व्यक्ति का बदलता रहता है या ऋतुएं बदलती रहती है, तो उसको कहा जाता है जो है कुदरती रचना। कुदरती रचना बदलती रहती है, कुदरती रचना को संसार कहते हैं। और ये अवस्था से जुड़ी हुई है, तो अवस्था मात्र जो है विनाशी होती है, अवस्था मात्र जाने वाली होती है। हमारा दुख जा रहा है, हमारा सुख जा रहा है, और जो है हमारी आयु घट रही है, जाने के लिए आती है। अवस्थाएं जाने के लिए आती है, वो रहने के लिए नहीं आती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ये हमारा मन वचन काया रूपी जो शरीर है, तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है हर वक्त जो है बदलती रहती है, जो हमारे कर्मों के उदय और प्रारब्ध के अधीन। तो ये जो है हमारा एक जो कुदरत का कानून हुआ, ये भी ब्रह्मांड का एक रहस्य है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में हम और बात करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड पंचभूतात्मक है, कुदरत पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। और हर जीवित प्राणी के अंदर, औदारिक शरीर के अंदर 5 भूत होते हैं। और हमारी प्रकृति माँ, हमारी कुदरत, हमारा ब्रह्मांड कहता है कि 5 भूतों का मेरे पास में सफिशिएंट स्टॉक है, और उससे जो है मैं असंख्य अनंत जीवित प्राणियों को जन्म दे सकती हूँ, भरण पोषण कर सकती हूँ, और वो अपने मन वचन काया रूपी शरीर से जो है कोई भी क्रिया कर सकते हैं, इतना मेरे पास स्टॉक है। लेकिन वही प्रकृति माँ कहती है कि व्यक्ति इतना लोभी है
कि अगर इसको मेरा संपूर्ण जो मेरी प्रॉपर्टी है मनुष्य को दे दूं तो भी वो दाबता नहीं, इतना तृष्णा वाला है। इसीलिए जो उसको ग्रीड बोला गया है, ऐसा इंसान ही कर सकता है। दूसरे प्राणी बेचारे जो जिनको आवश्यकता है उतनी ही ग्रहण करते हैं और व्यक्ति अनावश्यक रूप से संग्रह करता, उसका नाम परिग्रह है। तो देखिए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो पंचभूतात्मक तत्व है, ये आइंस्टीन ने एक ब्रह्मांड की एनर्जी का फॉर्मूला दिया, E=mc²। m का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड की मास और c जो है कांस्टेंट है, यानी भूत भविष्य वर्तमान में इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे जो है वो कुदरत का जो है वो कहना चाहिए कि एनर्जी कभी भी न घटती है, बढ़ती है, वो स्थिर रहती है। तो उसमें होता क्या है कि रूपांतरण होता है, ठोस आवश्यकता अनुसार ठोस द्रव में बदलता है। जैसे कि बर्फ पानी बनता है या पानी बर्फ बनता है, और जो द्रव है वो गैस बनता है, जैसे भाप बनती है। और गैस से जो हमारी जो सारी वेव्स बनती है, जिन लोगों ने साइनोसोडल वेव का जो है चैप्टर पढ़ा वो जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ जो है, उससे सारा जो है ये प्रकरण चलता है ब्रह्मांड का, यानी वो वेव्स के ऊपर आधारित है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पंचभूतात्मक ब्रह्मांड है, ये सारा जो है वेव्स के ऊपर आधारित है। क्योंकि जो हमारा ये वेव्स का जो सिद्धांत है, उसी से ही जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारा रिकॉर्ड होकर के, ऑडियो वीडियो होकर के, और ये चला जाता है टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और यूट्यूब में, इंटरनेट के ऊपर। सबको ये सारा वेव्स के फॉर्मूले पर आधारित है। वेव्स का फॉर्मूला सैटेलाइट से भी जुड़ा हुआ है। पूरा सैटेलाइट पूरे विश्व को गवर्न करता है और उस सैटेलाइट के अंदर हर देश ने अपनी अपनी जगह ले रखी है और उस जगह का कोड होता है। उस कोड से ही सारा जो है वो आपस में संपर्क किया जा सकता है। तो ये ब्रह्मांड जो है उसका हमने वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया, दार्शनिक रूप से विश्लेषण किया, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से विश्लेषण किया। और एक चीज हम बताना चाहते हैं, अध्यात्म विज्ञान है एक सिक्के के दो पहलू है। विज्ञान हमको गति देता है और अध्यात्म हमको जो है दिशा देता है। तो दोनों का संतुलन, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हमारा ये ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड के अंदर अगर अकेली ही जो है गति होगी तो बहुत बड़ा विध्वंस हो जाएगा, और अकेला जो दिशा होगी तो सृजन नहीं होगा। सृजन और विध्वंस का संतुलन करने के लिए हमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों को पैरेलल समझना पड़ेगा। तो इसी कारण से इस ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करने के लिए, मानव मात्र के लिए हमने दृष्टि विज्ञान का आविष्कार किया है। वह दृष्टि विज्ञान जो है वह उसका मूल हमारा जो लक्ष्य है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि हर इंसान को अपनी दृष्टि बदलनी है, हमको सृष्टि नहीं बदलनी है। सृष्टि हमारा विषय नहीं है, ब्रह्मांड को नहीं बदलना है। ब्रह्मांड अपने हिसाब से चलता है, हमारे को तो हमारे भीतर जो दृष्टि है उसको बदलना, यानी हमारी जो गलत मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ है, उसको हमें राइट बिलीफ में बदलना है। रॉन्ग बिलीफ हमारी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, और मोहनीय कर्म है वो ज्ञान है। इसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में बदलना है। और मोहनीय कर्म को डाइल्यूट करने के लिए, मोहनीय जड़ है, सब कर्मों का जो राजा है
वह मोहनीय कर्म है और वो सेनापति है और ये कर्मों की जड़ कहना चाहिए। कर्म बंधन रूपी पौधे की कोई जड़ है, वो मोहनीय कर्म है। तो इस जड़ को समाप्त करने के लिए हमें सबसे पहले नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भय और भीख जो है, यानी हमारे को निमित्त भाव लाना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए व्यक्ति को निमित्त भाव में रहना पड़ेगा, उसको कर्ता नहीं बनना है। आज मनुष्य मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के कारण कर्ता बन करके और इस सृष्टि का दोहन कर रहा है। सृष्टि के पांचों मुख्य घटक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसका जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन करके, दोहन करके, और हमारे 5 तत्वों को जो कि आने वाली जनरेशन के लिए प्योर रहने जरूरी है, उनको अशुद्ध करके, और वह जो है वो अपनी तृष्णा को शांत कर रहा है। ये तृष्णा है, ये मोहनीय कर्म है, और यही जो है मानव को संसार में भटकाने वाली है। तो मानव को दृष्टि विज्ञान अपना करके और उसको अकर्ता निमित्त भाव से कार्य करना चाहिए। यानी कि जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक, मन वचन काया की जो भी क्रिया अच्छी या बुरी होती है, वो हमको लाइक या डिसलाइक होती है, तो उसके सहारे जो है हमको कुदरती रचना मानना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत ही उसकी संचालक है। तो ये कुदरत के जब 6 द्रव्य बदलते हैं और हमारा उदय प्रारब्ध बदलता है, तो ये रचना भी बदलती रहती है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, रचना बदलती रहती है, और रचना से जो है वो नाशवान होती है, कर्म क्षय होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के आधार पे दृष्टि विज्ञान को फॉलो करो, और आपको जो है अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा बनना है। तो निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा जो है, ये 4 जो है ऐसे सूत्र है कि ये हमारे को ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने में सहयोग करते हैं और कुदरत के कानून का पालन करने में सहयोग करते हैं। और हम अगर कुदरत का कानून नहीं तोड़ते हैं तो हमारे कर्म बंद नहीं होता, हमारे कोहज नहीं पड़ते, और हम कुछ ही जन्मों में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये सारा ब्रह्मांड के रहस्यों का एपिसोड ये बताया गया है। ये ब्रह्मांड अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। उन रहस्यों को जानने के लिए हमारे को दृष्टि विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, जिसको कि आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है, और ये दुनिया को देखने की नई दृष्टि कहलाती है। नई दृष्टि का मतलब कुदरती रचना देखना। किसी भी व्यक्ति को, स्वयं को या अन्य इस ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति को कर्ता नहीं मानना है, उसको भी जो है निमित्त मानना और हमको भी निमित्त मानना। ये हम सब मिलकर के निमित्त बन करके और इस जो है कुदरत के, ब्रह्मांड के रहस्यों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए हम ब्रह्मांड के रहस्यों को कुदरती रचना, कुदरत के कानून से जानें, और जो हमारी ये दृष्टि विज्ञान है उसको पुष्ट करें। जितना जितना हम कुदरती रचना देखते जाएंगे, उतना उतना हमारा सम्यक तप होता जाएगा। और कुदरती रचना देखना वो जागृति है, कुदरती रचना देखना वो रियल पुरुषार्थ है, और रियल पुरुषार्थ करते रहने से, हमारे कॉजेस नहीं पढ़ने से, हमारा जो सम्यक ज्ञान दर्शन है वह इस जागृति के कारण शुद्ध होता जाएगा, उसका डेवलपमेंट होता जाएगा,
और डेवलपमेंट होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये संपूर्ण रूप से हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन शुद्ध होकर के और हमारा जो अंतिम पुरुषार्थ है जो कि कहलाता है केवल दर्शन, उसकी हमको प्राप्ति हो जाएगी। और केवल दर्शन की प्राप्ति जो करके हमारे संपूर्ण जो पुरुषार्थ को प्राप्त करके प्रतिष्ठित आत्मा मन को समाप्त करके और हमारी कॉजल बॉडी को, अज्ञान को संपूर्ण इरेज करके हम जो है नेक्स्ट बर्थ में उसके परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे और उससे जो है हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज। इसकी खोज जो है, जो हमने सूत्र बताए उन सूत्रों के ऊपर गहरी शोध करके और हम जो है खोज कर सकते हैं। ब्रह्मांड अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है और इन रहस्यों को जानने के लिए हमको गहराई में जाना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम जो है प्रेम मिले और हम ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।